सेटअप पूरा बाबा वाला बना हुआ है। चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम, जितने लोग यहाँ पे आ गए मजाक मजाक में। बहुत से लोग यहाँ पे जितने भी आए हैं उन सब में कुछ लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी, है ना, आने में। कितने लोगों को बहुत परेशानी हुई आने, और पहले से ही परेशानी चल रही थी। बहुत स्मूथ आ गए सब, सभी स्मूथ आ गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो परेशानी से आया होगा वही परेशानी का हल लेके जाएगा। अब हाथ खड़े करो। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे, यहाँ आप अगर आ गए हो तो यहाँ आने का एक तरीका है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, रोज ना जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन आप लोगों के जो नजर में हैं, जो कानों में आप सुनते हो, वो कुछ ही लोगों के नाम हैं। कौन कौन है बताएगा? जो कैची धाम के लिए जाते हैं वो कौन कौन है? किन के नाम सुन सुन के आप आ गए कि हम भी वैसे ही बन जाएंगे? स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, विराट कोहली, और मार्क जुकरबर्ग, मोदी जी। क्या सिर्फ यही लोग आए थे या और भी आए थे? जब मोदी जी आए होंगे तो क्या लगता है आपको, उनके साथ और लोग नहीं आए होंगे? बहुत भीड़ आई होगी। किसी का नाम सुना आपने? क्या उनकी लाइफ नहीं बदली? तो मोदी जी की लाइफ ही क्यों बदल गई? विराट कोहली की लाइफ चेंज क्यों हो रही है? मार्क जुकरबर्ग अकेला थोड़ी आया था, बहुत सारे लोग थे, सिक्योरिटी भी थी, वो भी गए थे अंदर, उनकी लाइफ चेंज ही नहीं हुई। तो ऐसा क्या था कि वो लेके चला गया और उनको नहीं मिला? ये समझना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे ही आओगे और ऐसे ही चले जाओ, उसका क्या बेनिफिट होगा? समझ रहे हो? अब वो क्या तरीका है, ऐसा क्या रिचुअल है जो लोग करते हैं और यहां से लेकर ही जाते हैं? सबसे पहली चीज कि अगर आप इसको इस तरह से सोचो कि एक धार्मिक स्थल है, यहाँ हम पूजा पाठ करेंगे, दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके आएंगे, नारियल फोड़ देंगे वहां जाके बाबा के चरणों में, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और दूसरा, थोड़ा सा कड़वा सच है, अगर आपको समझ में आए तो, कोई पूजा नहीं करनी है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है कि कोई पूजा पाठ करनी है और हम बाबा के भक्त हैं और जाके वहां पर माला चढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये नहीं, ये तो बहुत सारी जगहों पे चल रहा है ऑलरेडी। ऐसा करना ही नहीं है, ना कोई तेल चढ़ाना है, ना कोई दूध चढ़ाना है। इस जगह के अंदर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, उसको लेने यहाँ लोग आते हैं। अब किस तरीके से वो ली जाती है उसको समझेंगे आज। आज मैं कोई किसी तरह की कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, अभी तो ये कल से स्टार्ट होंगी चीज़ें। आज तो बस समझ लो कि एक बोनस है जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कल सुबह हम लोग चलेंगे कैची धाम, सभी लोग चलेंगे। उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी हैं हमारे साथ, सिख भी, ईसाई भी, सब। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी चीज़ को नहीं मानते, साइंस को मानते हैं, वो भी चलेंगे। और वो क्यों आए फिर? तो सब लोग आए हैं तो सबके हिसाब से बताता हूँ कि असल में है क्या चीज़। इंसान का जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। अभी मैंने एक सवाल पूछा था, अभी कुछ लोग जो पहले आ चुके हैं उनसे मैंने एक सवाल किया था कि आप किसी मंदिर में जाते हो तो क्यों जाते हो? तो उन्होंने जवाब दे दिया कि वहां भगवान होते हैं, इसलिए हम चले जाते हैं। मैंने कहा आपको भगवान मिलते हैं? कहते हैं हाँ, मिल जाते हैं। मैंने पूछा फिर कब गए थे आप? मैंने कहा अभी तो होके आए पिछले महीने। मैंने पूछा कितने दिन बाद आ गए थे वापस? उन्होंने कहा 3 दिन बाद। जब भगवान मिल गए थे तो 3 दिन बाद वापस क्यों आ गए? भगवान को पाने की इच्छा थी, भगवान मिल भी गए वहां पर, तो 3 दिन बाद वापस लौट क्यों आते हो? वहीं क्यों नहीं रुक जाते? और जब ये फैसला कर लेते हो आने का तो वापस क्यों चले जाते हो फिर 6 महीने बाद? ये सवाल अपने आप से पूछना आज सब। अभी पूछो अपने आप से कि जब हम कहते हैं कि वहां उस मंदिर में भगवान है और उसे ही ढूंढने हम चले जाते हैं वहां पर, और हम कहते हैं हमें मिला भी वहां पे, वो भगवान था, उसकी वो ऊर्जा है वहां पर, पूरा महसूस हुआ, सपने भी आ रहे थे, दर्शन भी हो गए, फिर छोड़ के क्यों भाग आए थे उसे? या बस चेक करने जाते हो कि वो है वहां पे नहीं है 6-6 महीने में? ऐसे थोड़ी कर रहे हो आप।
असल में कुछ चीजें हम बस कर रहे हैं, हो रही हैं। शर्मा जी कर रहे हैं तो वर्मा जी भी कर रहे हैं। अगर वहां भगवान है तो छोड़कर क्यों आए? असल में कभी भी हम भगवान से मिलने जा ही नहीं रहे। हम अपनी जरूरतों को लेके जा रहे होते हैं कि ये पूरी हो जाए, ये फरियाद है, ये दुआ है हमारी, ये पूरी हो जाए और फिर हम चलें यहाँ से। यही तरीका है बस, भगवान से मिलने कोई नहीं जा रहा। किस किस को लग रहा है यहाँ पे अभी कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप तो गलत कह रहे हो, हर कोई चाहता है भगवान से मिलना। कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है? अच्छा बताओ। मैं जज नहीं कर रहा, ऐसे बताओ बताओ बताओ, कब मिलना चाहते हो भगवान से? भगवान से तो वो मिलते हैं जो लोग इस दुनिया में नहीं होते, पर बाकी उस हिसाब से समझो जरा। अगर मैं कहूँ सचमुच में भगवान आ जाए और कहे कि चलो मेरे साथ स्वर्ग, चलोगे उसके साथ? पक्का? असल में इंसान अपने आप से झूठ बोलते हैं कि भगवान आ जाएंगे तो बस मुझे वही चाहिए। अगर ईश्वर सचमुच में आके आपके साथ बैठ जाए ना, तो आधे घंटे बाद आप कहोगे अभी मैं फोन चार्जिंग पे लगाई हूँ बीच में, अभी बाहर कोई आया है शायद, अभी ये अभी वो, बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है 2 घंटे बाद आप कहो भगवान जी एक काम करते हैं, आप जरा आराम करो, इतने में नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लूंगा। असल में हो ये रहा है, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर भगवान आपके सामने सचमुच भी आ जाए ना, तो आप उसके साथ 1-2 घंटे बाद बात करने के बाद बोर हो जाओ। और ऐसा ही हो रहा है, हमें वो चाहिए ही नहीं। ये एक ऐसी इच्छा है जो बस हम ऊपरी तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदरूनी इच्छा ये नहीं, अंदरूनी इच्छा कुछ और है। और मान लो मैं कहूँ कि भगवान आ गए आपके सामने, लेकिन वो गहने वगैरह नहीं पहन रखे और शंख वंख नहीं है हाथ में, कुछ नहीं, तब भी वही फीलिंग आएगी उनके साथ। वो कहें चलो मेरे साथ, कहोगे नहीं आप तो जीन्स में बैठे हो, आप नहीं जाओगे ना, कोई नहीं जाने वाला। ये हमारी इच्छा है ही नहीं, ईश्वर से मिलने की हमारी वो इच्छा है ही नहीं। ये ऊपरी तौर पे हमने बस बना ली, एक क्यूरियोसिटी है, एक बचपना है हमारा बस, कि बस जो चीज नहीं है वो बस देखनी है, फैंटेसी है और देखनी है बस। एक बार देखने के बाद मन भर जाएगा। ये हमारा मन होता है, ये मन कहीं टिकता नहीं है। जब घर पे थे तो सब कह रहे थे सर हमें तो ऐसे हो रहा है, बाबा सपने में दिख रहे हैं, हमें तो सर आप दिख रहे हो सपने में, और हमें तो सर कैंप दिख रहे हैं, टेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहाँ आने के बाद अपना घर दिख रहा होगा। ये मन है जो वहां रहकर यहाँ का दिखा रहा है और यहाँ रहकर वहां का दिखाएगा। जब रेस्टोरेंट में जाओगे तो बोलोगे घर का खाना तो घर का ही होता है, और जब घर पे होगे तो कहोगे अरे फला ढाबे का खाना तुमने खाया नहीं, शिवा ढाबे की तो बात ही अलग। ये तुम्हारा मन है जो कभी यहाँ कभी वहां बंदर की तरह फुदक रहा है बस। घर घर की याद आ रही है, वो खेलना चाह रहा है घर घर, याद नहीं आ रही अभी नहीं आ रही ना, अब आने लगेगी। 3 दिन के अंदर पूरी याद आएगी, हर चीज जो फजूल के काम है ना वो सब याद आए। दूध वाले का हिसाब करना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, एग्जाम की तैयारी करानी है, मेड ड्राई फ्रूट ना खा जाए, ये सारा सब कुछ दिमाग में चल रहा हो। अरे डब्बा तो वहीं छोड़ आई मैं नीचे, अलमारी बंद करना था, वो सब दिमाग में आ रहा होगा। सीसीटीवी कैमरे चेक करोगे अपने फोन में बार बार, जबकि यहाँ बैठ के कुछ कर नहीं सकते हो। अगर चोर वहां चुरा भी रहा होगा तो बस देख के रोते रहो, रोगे तो सही, पर लेकिन मन कह रहा है कि देख कि हो क्या रहा है। असल में हम सवाल ही वो कर रहे हैं जिसके जवाब हम जानना ही नहीं चाहते। चोरी तो हो रही है, देखोगे तब भी होगी, नहीं देखोगे तब भी हो जाएगी चोरी। आपको हिंदी समझ में आ रही है? जो आपके साथ बैठे हैं हिंदी समझते हो आप? कोई ट्रांसलेटर हो तो बता देना, भी ट्रांसलेट करके बताते रहो, ठीक है? थोड़ी हेल्प करना चीजों में। तो ये मन है जो उछल रहा है। पार्क में बैठोगे तो घर की याद आएगी, घर बैठोगे तो पार्क की याद आएगी। उसी मन को कंट्रोल करना। अब जरा उस बात पे वापस आते हैं कि ऐसा क्या है जो इंसान ले जाता है और उसके अंदर नहीं हो। इंसान के अंदर 2 तरह की भूख है, हंगर है 2 तरह के। There are 2 types of hunger in Hindi। अब वो पहला क्या है? वो है पहले शरीर की भूख। शरीर की भूख में क्या हो सकता है? ये खाना पानी जो आप खाते पीते हो, सेक्स भी इसका ही पार्ट है,
शराब भी इसका ही पार्ट है। तो इंसान इसकी भूख को शांत करता है, खाता है, पीता है और सो जाता है, तृप्त हो जाता है, रोज तृप्त होता है, रोज कहता है कि मज़ा आ गया, लाइफ बढ़िया चल रही है। सुबह उठता है, फिर दोबारा भूख, साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है, रात हो जाती है, फिर कहता है मैं संतुष्ट हूँ, मज़ा आ गया, सुबह फिर उठता है, फिर वो ये सब चल रही है। उसी तरीके से आपके अंदर जो आत्मा है, जिसे बोला जाता है सूक्ष्म शरीर, उसकी भी एक भूख है जो कहाँ शांत होती है। वो ऐसी जगहों पर शांत होती है जिसे शांत करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जा रहे हैं लोग, या अपने कुल देवता के पास कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ उनकी आत्मा की भूख शांत होती है। अब जितने भी ये लोग जो कैची धाम आए, क्या लगता है कि ये शरीर की भूख को मिटाने आए होंगे? नहीं, कभी भी नहीं। शरीर की भूख इनकी वहाँ पे शांत हो रही थी आराम से, बल्कि यहाँ तो इनको वो खाना मिला भी नहीं हो, यहाँ तो खाना ही अलग मिला होगा। तो शरीर की भूख यहाँ और बढ़ गई होगी, लेकिन एक भूख थी, एक कमी थी। जिस तरह से शरीर के अंदर जो तत्व है, पंच तत्व है, उसमें अगर कमी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कोई एलिमेंट अगर कम हो रहा है बॉडी के अंदर से, न्यूट्रिशन की कमी है अगर, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसके लिए? हम उसके लिए विटामिन ले रहे हैं, पानी अच्छा पीते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, अब तो बहुत सारे इलाज चल गए, तो हम उसके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो कमी हो रही है। डॉक्टर बताता है कि आपको ये कमी है, आपको अगर आप ये लोगे तो इससे ये हो जाएगा, ये बेनिफिट होगा। तो जैसे ही वो कमी दूर होती है, आपका शरीर अच्छा काम करना शुरू कर दे। आप उस हाई पोटेंशियल को टच करते हो जो आपका शरीर कर सकता है। एक एथलीट भी वही काम कर रहा है उसी शरीर के साथ, और आप भी वही काम कर रहे हो। एक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है उसी शरीर के साथ, पर एक इंसान भीख मांग रहा है उसी शरीर के साथ। लेकिन उस शरीर को जब आप हाई पोटेंशियल पे ले जाते हो तो आप जो चाहे वो अचीव कर ले, उस शरीर के लेवल पे बता रहा हूँ जी। मन की बात नहीं हो रही, ना आत्मा की बात हो रही, ये शरीर की बात है। जैसे खली की बात है, खली मन से बहुत दूर है, उसे मन से कोई मतलब, उसे ये पता है बस कि 12 पराठे दो और बस दिखाओ कौन है, किसको पटकना, ये शरीर की बात है। लेकिन जो आत्मा की भूख है उसको आप शांत कैसे करो? वो शांत होती है ज्ञान से। आप यहाँ शरीर की भूख के लिए नहीं आए हो, आपको यहाँ इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा जितना आपको घर पे मिलता है, फिर भी आप यहाँ बैठे हो। अभी कुछ लोग और आ जाएंगे, बैठ जाए, अगला सेशन होगा, फिर और लोग आ जाएंगे, चलता रहेगा सिलसिला, और आप जैसे लोग और बहुत मिलेंगे वहाँ पे। तो ये क्या है? ये आत्मा की भूख के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आत्मा जो वहां से कमजोर हो रही है, आपने एप्पल का लोगो देखा है? जो सेब है वो कटा हुआ है, किसी को पता है उसका रीजन क्या वो कटा हुआ क्यों? बताओ। असल में सेब जो कटा हुआ है वो ये दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को दर्शाता है। तो ये ऐसी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि एक कमी है, कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन, इसका जो टेक्निकल रीजन वो ये है कि सेब के ऊपर आप कोई कॉपीराइट नहीं ले सकते, ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा आपको सेब के ऊपर। सेब तो सेब है, वो तो एक ठेले पे भी छपा होगा, किस किस को पकड़ोगे? सब लगा देंगे सेब, लेकिन इतना कटा हुआ सेब हर जगह नहीं मिलेगा, तो इस पे ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है। ये एक अलग साइड हो गई। तो कुछ मिथ भी हैं, लोग मिथ की वजह से भी आ गए। बाबा ने सेब खा के दे दिया तो उन्होंने सेब का एप्पल लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मूंगफली खा के दे तो मूंगफली का हो जाता, या कुछ वो खाते नहीं तो क्या होता, लोगों ही नहीं होता कुछ, ऐसा नहीं है। तो अपने हिसाब से सोचना है पहले। इस यात्रा का नाम है आत्मज्ञान यात्रा। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान यानी आपका ज्ञान, खुद का, अपने आप का। लोग सोचते हैं आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, ऐसा नहीं होता। आत्मा का ज्ञान क्या? आत्मा के ऊपर किताब पढ़ लो तो आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा ऐसे। आत्मज्ञान यानी खुद का, खुद की नॉलेज, किसी और की नहीं। अब मैं कहने लगूं कि जो लड़कियां होती हैं वो पिंक कपड़े पहनेंगी, लड़के नीले कपड़े पहनेंगे, दुनिया ऐसे तो कर रही है। मैं पूछूं आपको किसने कहा? आपके पास कोई सोर्स है? बताओ जरा। बस चला आ रहा है, ऐसे ही तो होगा। लड़का पिंक कपड़े पहन के घूमेगा तो हम कहेंगे देख लड़की वाले कपड़े पहन।
क्यों हो रहा है ऐसा पता है? क्योंकि हम ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी आता जा रहा है ना उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उस पर सोच ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहे। जब इंसान अपने आप से पूछना शुरू करता है चीजों को, और कोई ऐसी नॉलेज जो आपके पास है लेकिन आप उसका कोई सोर्स नहीं ढूंढ पा रहे, ये कहाँ सुनी थी, कौन सी किताब में सुनी थी, आप कहोगे किताब में नहीं सुनी, अंदर से इंट्यूशन थी बस। ये मेरे दिल ने बोला कि ऐसा है और वैसा ही हो रहा है, वही सच है। असल में सच्चाई ही वो है, वरना हर एक चीज आपकी, आपका नाम भी किसी ना किसी आदमी से इन्फ्लुएंस होके रखा गया, वो आपका नाम है ही नहीं। किसी क्रिकेटर के ऊपर आपका नाम हो सकता है, एक्टर के ऊपर हो सकता है, कोई महापुरुष हो उनके ऊपर हो सकता है, वो आपका नाम थोड़ी है। अगर कोई किसी का ऐसे ही नाम रख दे तो बुजुर्ग आके कोई ना कोई पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो फिर तो तेरा नाम बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कहीं से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही। तो एक कनेक्टिविटी इंसान ढूंढता है हमेशा कि इसका इससे लिंक है कहीं। तो हम ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे लोगों से, हम अपने करियर भी चुन रहे हैं तो दूसरे लोगों को देख के चुन। अपने बच्चों को हम जो बनाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पहले हमारे दिमाग में आया, फिर हम उनके दिमाग में डाल गए। फिर कहते हैं मेरा बच्चा तो बचपन से ही कहता था एस्ट्रोनॉट बनना है पापा। उसे एस्ट्रोनॉट बताया किसने, होता क्या है वो? किसी ने तो बताया ना उसको। वो दिमाग में कैसे आई फैंटेसी? वो तभी तो आई, उसने देखी, मूवीज देखी उसने, वो देख रहा है लोगों को और उसको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी चीज है, पृथ्वी को छोड़ के चला जाऊंगा। अभी तो पृथ्वी पे वो ठीक से टिका भी नहीं है बच्चा, वो छोड़ के जाना चाह रहा है अभी से। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है। अब यहाँ पर जो आत्मा के अंदर कमी होती है, जैसे एप्पल का लोगो दर्शा रहा है कि एक थोड़ी सी कमी, जब वो कमी पूरी हो जाए उसके बाद इंसान हाई पोटेंशियल पे चला जाता है। शरीर की नहीं, शरीर की हाई पोटेंशियल पे जाने के लिए तो बहुत सिंपल रास्ते हैं, वो कोई भी बता देगा आपको और वो हर जगह मिल जाए। लेकिन इस पूरी धरती पे कुछ ऊर्जा के केंद्र बने हुए हैं अलग अलग, जो हमारे पूर्वजों ने ढूंढे और ढूंढ ढूंढ कर वहां पर उन्होंने अलग अलग, जिसने भी राज किया अपने हिसाब से बनाना शुरू किया। किसी ने मस्जिदें बना दी, मुगलों का राज आया तो उन्होंने वहां उस जगह पे मस्जिदें बनाई। एनर्जी समझ गए कि इस जगह पे एक ऊर्जा है, हर जगह क्यों नहीं बनाई? जहां एनर्जी कम है वहां नाले बनाए, उस जगह पे आप एनर्जी देखोगे बहुत लो होगी एनर्जी, और जहां आप देखोगे मंदिर है बड़ी हाई एनर्जी होगी, मस्जिद है हाई एनर्जी होगी अपने आप ही। उसमें मूर्ति रखो ना रखो, भगवान आए ना आए, उससे मतलब ही नहीं। वो ऊर्जा के कुछ केंद्र हैं जगह जगह बने हुए। उन केंद्र पे जाने के बाद चाहे इंसान पापी ही क्यों ना हो, वो एक एनर्जी महसूस करता है, जो खालीपन वो लेकर आया है वो भर जाता है। और ये ठीक ऐसा है, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर क्या ऐसा खालीपन? तो ठीक तो है, दुनिया चल ही रही है, कमा ही रहे हैं, घर वाले भी ठीक चल रहे हैं, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो क्या है ऐसा? हर किसी के अंदर वो खालीपन है, तभी आप यहां पर बैठे हैं। जो खालीपन इंसान भरने की कोशिश करता है, शराब से करता है, सिगरेट से करता है। शराब पी रहा है इंसान, कह रहा हाँ ये खालीपन महसूस हो रहा था, अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह उतर जाएगी भाई, खालीपन फिर दोबारा होगा। शाम को फिर बैठ गया दोस्तों में, कह रहा आपकी बार अच्छी वाली मंगाना रेड वाइन, वो लंबे समय तक चली। वुड पी रहा है, फिर और दिमाग लगाता है, नहीं 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 वो साथ में रखते, क्या बोलते हैं उस बोतल को, वैसी वाली होती है, छोटी सी बोतल होती है ना, उसको साथ में कैरी करते हैं, जिसमें रम वगैरह डाल के रखते हैं, सोल्जर्स वगैरह यूज करते हैं। नहीं पता, अब तो कोई बताएगा भी नहीं, यूज भी लगाओ, जेब में भी होगी तब भी नहीं बताएंगे, कहेंगे सर ये वाली, साथ में कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस नशे में मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही उतरेगी हल्की सी और लगाए, हल्की सी और लगा ले, पर जैसे ही बोतल खत्म होगी, कभी तो खत्म होनी है ना भाई, ड्राई डे होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, फिर वहां खालीपन महसूस करोगे। और अगर उसको पीते भी रहे तब भी एक खालीपन फिर दोबारा ऊपर एक सामने आ जाएगा कि मजा नहीं आ रहा, डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब डोज बढ़ाएंगे, ब्रांड चेंज करेंगे, या फिर इसके साथ और कुछ ट्राई करते हैं।
फिर लोग अलग अलग तरीके की गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। उसका अंत ही नहीं है कब। उसका अंत कहाँ है? डोज बढ़ती चली जा रही है, जैसे इंसान नींद की दवाई की डोज बढ़ाता ही चला जाता है। बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, नींद की दवाई खा रहा है, उसकी डोज बढ़ा रहा है फिर, और बढ़ती चली जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो छोड़नी ही पड़े। तो जो अपने अंदर एक खालीपन होता है, वो जगह भरने के लिए हमें ऐसी जगहें ढूंढनी पड़ती जहाँ पे एक हाई एनर्जी हो। आप यहाँ आकर एक अलग एनर्जी महसूस कर रहे हो, पक्की बात है, बिल्कुल अलग, कि जैसे कनेक्शन सा ही टूट गया दुनिया से, अलग सा ही महसूस हो। और ये एनर्जी सिर्फ यहाँ महसूस नहीं करोगे आप। कोई कब्रिस्तान में गया है, शमशान घाट में गया है, लोग बोलते हैं बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी। नेगेटिव नहीं है, उससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहीं है ही नहीं। वो बहुत पॉजिटिव जगह होती है कब्रिस्तान, लेकिन हमने मरने को गलत माना हुआ है ना, इसलिए तो हम सोचते हैं कि यहाँ लोग मरे हुए हैं, अरे ये तो बहुत बेकार जगह। ना ना, असल में आपका घर नेगेटिव हो सकता है, वो बहुत पॉजिटिव जगह है। जब आप किसी शव को लेके वहां जा रहे होते उस जगह में, तो ऐसा महसूस होता है कि कनेक्टिविटी टूट गई उस जगह से, अपने काम से मुक्त हो गए आप कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते हो उस चीज को लेकर। आपको वहां मृत्यु दिखाई दे रही होती है सामने, आपको वो दिखाई दे रहा होता है कि मैं भी ऐसे ही एक दिन लेटा रहूंगा, कोई ऐसे ही खोपड़ी में मारेगा डंडा, सबको पता होता है कि ऐसा होगा। तो एकदम से वो चीज समझ में आ जाती है, और फिर मन फिर खेल खेलता है थोड़ी देर बाद। फिर वो फोन मिलाता है, अरे पेटी लोड करा दी, नहीं करा दी? पेटी लोड करा, जल्दी आ रहा हूँ, चल। फिर उसका मन खेल जाता है, फिर उसका ध्यान पेटी पे चला गया। तेरे सामने तेरा दोस्त पड़ा है, और 2-4 साल बाद तू भी यहीं होगा। पेटी का क्या करेगा भाई? पर लेकिन वो मन खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। वो चीजें, वो खालीपन को भरने के लिए आप यहाँ पर आए। अब तरीका क्या है? कल सुबह हम निकलेंगे 5 बजे, सब लोग तैयार रहेंगे, ठीक है? जो भी डिसाइड किया होंगे, सब छोड़ के मुझे चले गए। भाई बता देना इन लोगों को 5 बजे जाना है, 6 बजे जाना है। मुझे जहां तक सुनाई में आई है 5 बजे, ठीक है? तो 5 बजे हम लोग निकलेंगे। अब वहां पर कोई रिचुअल नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। हाथ जोड़ने का मन हो तो हाथ जोड़ सकते हो, हाथ जोड़ने का मन नहीं है तो हाथ भी नहीं जोड़ते। मैं हाथ भी नहीं उसमें जोड़ रखे, बस मैंने फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे जोड़ लो तो अच्छा सा लगेगा थोड़ा, तो मैंने जोड़ लिया। मैं हाथ भी नहीं जोड़ता। क्यों? क्योंकि ये कुछ दिखावे हैं, दिखावे नहीं करने। जो आप खालीपन लेकर जा रहे हो ना, वो एनर्जी अपने आप भर ही देगी। आप अगर खाना खा रहे हो तो आपको खाने को ये नहीं कहना है कि मेरा पेट भर दे, वो पेट भरेगा ही भरेगा। आप चाहे उसको कैसे भी खाओ, पेट भरना ही है। तो आप उस एनर्जी को मानते हो या नहीं मानते हो, वो आपको देगी ही देगी, पक्षपात नहीं करती है। वहां नींद आ गई आपको? वो एनर्जी आपको देगी ही देगी। सिर्फ आपको मन में वो खालीपन सोचना है बस आज, कि वो खालीपन है क्या मेरा। काम को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, आध्यात्मिक है वो खालीपन, कुछ भी हो सकता है वो। कितने पिलर्स बताए मैंने अपने क्लासेस में? कितने पिलर्स बताता हूँ? 4 पिलर होते हैं। बबली बताओ जरा, कौन से होते हैं? 4 नहीं होते उसमें, 4 होते हैं, फिर तो 5 हो जाएंगे सर मिला के। तो ये 4 पिलर होते हैं, इसी के ऊपर आपकी पूरी दुनिया खड़ी है। आपकी हेल्थ सही है, वेल्थ है आपके पास, रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की या लड़का ही होना चाहिए, किसी से भी हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, लेकिन वो प्यार वाला वो फैक्टर वो होना चाहिए कहीं, वो फीलिंग होनी चाहिए, वो लव की वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो आपको पूरा करती है। और आध्यात्म वो भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में थोड़ी खेल खेलने हैं, अंदर भी तो खेल खेलने हैं। ये तो खत्म हो जाएगी जर्नी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर दोबारा करना शुरू कर दोगे। साइंस आपको वहां तक नहीं ले जाएगा, वहां आध्यात्म ही ले जाएगा। तो ये 4 पिलर हैं, उसमें देखो कि कहाँ कमजोरी है, उस खालीपन को महसूस करो। अब यहाँ लोग जितने भी आ रहे हैं, अभी और लोग आएंगे। शुरुआत कैसे करते हैं? आते ओ वाह मजा आ गया, ये है वो है, शोर शराबे से स्टार्टिंग करते हैं। आते उनको लगता है कि हम तो कहीं बस पिकनिक मनाने आ गए, अब बढ़िया होगा, मार्शमैलो भूनेंगे यहाँ, ऐसे चल रहा है दिमाग में।
वो भी करना है, वो भी ध्यान है, वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए क्या करना। अब आप लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, क्या मेरी बातों से नॉलेज मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या मेरी नॉलेज काम आएगी? काम आएगी। लेकिन अपनी नॉलेज जो आपकी खुद की होगी वो सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी नॉलेज देता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि बात ये बार बार मैं बोलता भी हूँ कि मेरी बातें कहीं किताब में नहीं है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं वीडियोस नहीं देखता हूँ, मैं अपनी वीडियो नहीं देखता हूँ डाल के, कैसी डल गई वीडियो, चल रही नहीं चल रही है, कुछ नहीं देखता। ये आत्मज्ञान होता है, और ये उस लूप को तोड़ेगा जो चलता आ रहा है। एक टीचर आए, उनका कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरे आए, उनका ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही चलता आ रहा है, बस कोर्स 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 चलते आ रहे हैं। क्या होगा उससे? उससे फायदा क्या होगा? उसको अप्लाई तो नहीं कर पा रहे। यहाँ ये वाला कोर्स सीख रहे हो तो पहले वाला भूल जाते हो, फिर आगे सीख रहे हो तो ये भूल जाते हो। ये तो एक लूप है जो चलता आ रहा है। कोचेस के पास कोर्सेज की कमी नहीं है, एक क्रिएटर के पास वीडियोस की कमी नहीं है। रोज नई वीडियोस बन जाएंगी, रोज नई वीडियोस। हम भी तो डालते हैं भाई, पैसा भी तो कमाना है। यूट्यूब पैसा देता है, हम कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे। कभी ये नहीं बोलूंगा एंड हो गया नॉलेज का। जिस दिन नॉलेज का एंड बोल दिया, उस दिन घर में राशन कहां से आएगा, है ना? तो इसलिए वो काम करना है, लेकिन आप लोगों को समझना है। अगर आप इस लूप को तोड़ना चाह रहे हो, नॉलेज वाले लूप को, कि नॉलेज लेंगे, फिर इस कोच से लेंगे, उस गुरु से लेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इस लूप को यहीं खत्म कर दो कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, कि मुझे खुद से पता लग जाए क्या सही क्या गलत, ईश्वर है नहीं है खुद पता लगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना खुद पता लगे। इंसान आज भी लड़ रहा है, नॉन वेज सही है या वेज सही है, कब से है इस धरती पे, और आज भी लड़ रहा है, आज भी कंफ्यूजन को दूर ही नहीं हुआ। फिर एक तीसरे भी आके बैठ गए, कह रहे नॉन वेज वेज की तो तुम बात ही अलग कर रहे हो, लहसुन प्याज भी गलत। ये लो भाई, अब ये भी आ गए। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। भाई एक बार में सॉल्व क्यों नहीं कर लेते बैठ के? मक्खन रख दो, के लिए मक्खन वाले खा लो, खाएगा ही नहीं। गाय को लेग पीस दे दो, नहीं खाएगी। उनके दायरे सेट है पहले से ही, उनको पहले से मालूम है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सोना है नहीं सोना है, कौन से सीजन में क्या करना है। आप लोग समझ रहे हो, बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, कौन से सीजन में क्या करना है वो भी सेट है, वो भी पता है। इंसान का वो सीजन भी कुछ नहीं है, संभोग का सीजन भी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी, बस जब दिमाग खराब है तभी, जब दिमाग सही है तभी। सर्दी है ज्यादा, बहाने हैं उसके पास, सर्दी ज्यादा थी और ये, तो उसके जो दायरे हैं जानवरों के वो सेट है बिल्कुल, पेड़ के भी बिल्कुल सेट है। पेड़ को भी मालूम है, पेड़ में बेशक हम कहते हैं कि दिमाग नहीं है इसके, लेकिन उसे भी पता है। कभी ऐसी गलती होती नहीं है कि नीम का पेड़ उग गया और वो गलती से कह रहा अरे मैंने तो सेब उगा दिए इस बार, सॉरी 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 गलत हो गया, गलत हो गया। कभी होता है ऐसा? कभी होता ही नहीं है ऐसा, आज तक नहीं हुआ और ना होगा कभी। उनकी प्रोग्रामिंग सेट है। प्रोग्रामिंग किसकी बिगड़ गई है? इंसान की बिगड़ गई। और इंसान की क्यों बिगड़ गई पता है? जब बाहर से नॉलेज लोगे तो इंसान तो अपने हिसाब से बताएगा। मुझसे लोगे तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, किसी और से लोगे अपने हिसाब से बताएगा। तो आप भगवान भी ऐसे ही ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे नहीं मालूम भगवान कौन है, आप बताने वाला कोई कौन है? आप एजेंट्स ढूंढ क्यों रहे हो? एजेंट ढूंढने क्यों? खुद से नहीं कर सकते? छोटे छोटे कामों में इंसान दिमाग लगा रहा है। वो कहता है जी वो एक काम करना था मुझे, तो उसके लिए मान लो कि ट्रैवल एजेंसी से बात करनी है, एक बस ही बुक करनी है, तो बीच में वो देखते हैं कोई दलाल तो नहीं बीच में। अगर कोई होता है तो वो कहते हैं कि आप खुद से बस कर रहे हो, वो कहता है नहीं मैं किसी से करवाऊंगा, वो कहता है आप मुझे उसका नंबर दे दो, या फिर खुद ढूंढते कि डायरेक्ट मिल जाए कि पैसे बच जाए हमारे 2-4 हजार। छोटे काम में समझ रहे हैं हम, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है, जो बेसिक काम है बिल्कुल जो करना ही है, उसमें नहीं समझ पा रहे हैं। उसमें हमें चाहिए कोई ना कोई दलाल,
हमें कोई एजेंट चाहिए ही चाहिए, मीडिएटर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई मीडिएटर? तो खुद से करना है, आत्मज्ञान की यात्रा है ये। और ये आत्मज्ञान तब मिलेगा, पहली चीज तो ये करनी है कि शांत रहना है। जब शांत रहोगे तो अंदर की आवाज को सुनो। थोड़ी देर शांत हो जाओ, देखो अब सुनो। कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। यहां आते ही अब पहला टास्क ये करना है, ये कॉन्शियस रहना है पूरा। और ये 3 दिनों के अंदर 4 ही लगा लेते हैं, आधा दिन यहाँ हो गया, आधा 24 तारीख का भी हो जाएगा। तो इन 4 दिनों के अंदर टोटल आपको कॉन्शियस रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी सारी एक्टिविटी ऐसे ही डिजाइन है, कॉन्शियस रखने की कोशिश पूरी। तो हर चीज में सजग होना है बिल्कुल। आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है, चिड़िया की आवाज है या पीछे से बाघ आ रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वैसे आएगा नहीं यहाँ पे बाघ, ऐसा कुछ नहीं। लाइटें वगैरह बहुत सारी हैं। यहाँ आके करेगा भी क्या? उसे तो आत्मज्ञान मिल गया, उसे तो पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जिनको नहीं पता वो आएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि वो सब कुछ करेंगे पर उनको कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। पहले ही बता दूं मैं, सबको रिजल्ट नहीं मिलते कभी। 100% कभी रिजल्ट होता ही नहीं है किसी भी चीज का। मेरे कोर्स का भी नहीं होता। वो तो कभी कभी कुछ कोचेस झूठ बोल देते हैं, या मेरी टीम झूठ बोल देती होगी कभी कभी कोर्स बेचने के चक्कर में। यार नहीं, सर के तो जितने स्टूडेंट हैं वो सारे कामयाब हो जाते हैं। सारे नहीं होते भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, सारे नहीं होते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि फीस देने के बाद 2-4 क्लास देने के लेंगे, उसके बाद भाग जाए, वो पूरी क्लास ही नहीं ले रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो क्लास भी ले रहे हैं लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। कुछ ऐसे भी हैं कि पल्ले तो सब पड़ रहा है पर उसको अप्लाई नहीं कर रहे। प्लान तो बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर रहा। ऐसे भी लोग हैं। तो उसमें गलती मेरी नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट देता ही हूँ हर बार, और अब भी दूंगा ही। बूट कैंप के अंदर पूरा नॉलेज पूरे तरीके से उड़ेलूंगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस समुद्र से क्या लेके जाओगे, आप साथ में क्या लेके आए हो। अगर आप कटोरी लेके आए हो तो एक कटोरी भर के ले जाओगे, गिलास लाए हो तो गिलास भर के, चम्मच लाए हो तो चम्मच, और बाल्टी लाए हो तो बाल्टी भर। और जो कह रहा है मैं कुछ नहीं लाया, मैं तो डुबकी ही मारूंगा सीधी, ये आपके ऊपर है सर। अच्छा कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? नींद तो नहीं आ रही? एक बार क्या होता है, एक जंगल के अंदर एक शेर होता है, बड़ा खतरनाक सा, दिमाग से थोड़ा पैदल भी होता है। वो क्या कर रहा होता है, बच्चों ध्यान से सुनना कहानी, है ना? सुन रहे हो? ठीक है, मजा आएगा, देखो सुनना, हंसी वाली कहानी है। तो वो शेर क्या कर रहा है, वो शेर जंगली जानवर का शिकार तो करता ही है। अब उसके अंदर एक अलग सी एक फैंटेसी आ जाती है, वो सीरियल किलर वाली आ जाती है। वो क्या कर रहा होता है, वो उनके बच्चों को खाना शुरू कर देता है, बड़ों को छोड़ देता है। एक बकरी घूम रही है, बकरी के साथ उसका मेमना घूम रहा है, वो उसको खा लेगा, बकरी को छोड़ देगा। सुन के बहुत बुरा लगने लगा, ये तो है ना, बच्चों को खा रहा है। तो ऐसे ही जंगल में हाहाकार मच जाता है, ये क्या कर रहा है, ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई, बड़ों को खा ले उससे पेट भर जाएगा, तो छोटे छोटे बच्चों को क्यों खा रहा है? तो शेर नहीं मानता, सब पागल हो जाते हैं कि ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बस। अब एक समझदार लोमड़ी आती है, वो कहती है कि एक काम करना पड़ेगा, अब हमें कोई लीडर चुनना पड़ेगा यहाँ जंगल में, और लीडर ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हो एकदम। अब काम ऐसे नहीं चलने वाला, अब एक्टिव लीडर चाहिए, वो समझाए शेर को जाके या हमें बचाए शेर से। तो कुछ जानवर साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं हाँ चलो लीडर ढूंढते हैं। जैसे आज इंसान ये तो कर रहा है, हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है, लीडर ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं एक्टिव कौन, जिराफ को देखते हैं, कहते हैं इसकी तो बहुत लंबी गर्दन है, पर ये एक्टिव नहीं है, तो बहुत आराम से पत्तियों को चबा रहा है, ये क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो कहते हैं आगे चलते हैं। आगे चलते चलते दूसरे जानवर और कछुआ दिखता है, कहते हैं ये कितना मजबूत है ऊपर से, कहते हैं मजबूत तो है पर बड़ा स्लो है, ये शेर को कहाँ पकड़ पाएगा, ये रोक ही नहीं पाएगा, ये बचा ही नहीं पाएगा। हाँ, कहते हैं चलो आगे चलते हैं, और आगे जाते हैं। आगे चलते 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 बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, उनके बारे में व्याख्या करते हैं, ये सब चलता रहता है। शाम होने वाली होती है, वो देखते हैं एक बंदर पेड़ पे छलांग लगा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। कहते हैं बस मिल गया, दैट्स माय बॉय। यही है आवाज, अब यही चाहिए कि ये होना चाहिए हमारा लीडर, इतना एक्टिव, हम देख भी नहीं पा रहे, यहां से उछल के वहां जा रहा है, यहां से उछल के वहां जा रहा है, इसमें दम है।
कहते हैं सर एक्सक्यूज मी, इधर आइए आप नीचे। वो आ जाता है, कहते हैं हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो। कहते सर हम चाहते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाओ। मोहित भी यार कहता ठीक है ओके चलो। वो तैयार हो गया। अब अगले दिन क्या होता है, भाई लीडर की सब सेवा कर रहे होते हैं, कोई अंगूर खिला रहा है, कुछ खिला रहा है, वो आराम से टेंशन फ्री होकर बैठा है लीडर। तो मजा आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस उछल कूद देखिए इन्होंने, हो गया काम। अब दोबारा से शेर निकलता है एक हफ्ते बाद, और वो एक बकरी के बच्चे को पकड़ लेता है, ले जाता है उठा। बकरी भागी भागी आती है, कहती है सर। वो कहता हाँ क्या? वो शेर मेरे बच्चे को ले गया, चलो फटाफट जल्दी जल्दी करो, फटाफट स्पीड बढ़ाओ और जल्दी से जाओ। अब बंदर क्या कर रहा होता है, बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगाता है बहुत तेज स्पीड से, फिर यहाँ से वहां से यहाँ, ऐसे ऐसे घूमता है चारों तरफ। बकरी देखती रहती है क्या हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। वो कहते हैं हेलो एक्सक्यूज मी, वो शेर खा जाएगा, बच्चे को खा जाएगा, उसका क्या करना है? वो कहता देख तेरे बच्चे को तो मैं नहीं बचा सकता, पर मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता, भाग दौड़ में पूरी करूंगा। तो यहाँ भी लोग भाग दौड़ करेंगे, बहुत सारे लोग सब कुछ दिखाएंगे, बस में हम बैठे, हम तो ये जय हो बाबा की, ये हो वो हो, कूदेंगे फिरेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन दिमाग अगर खुला नहीं रखा, सिर्फ बाहर से दिखाते रहे, तो कुछ लेके नहीं जाओ, वही लीडर बन जाओगे वैसे वाले। भाग दौड़ तो पूरी करोगे, थकाओगे अपने आप को। सबसे बड़ा गेम है इंटेंशन का, कि तुम इंटेंशन क्या लेके आए हो। अगर इंटेंशन ये लेके आए हो कि घूमेंगे फिरेंगे मजा आएगा, तो वो मजा लेके चले जाओ। इंटेंशन ये लेके आए हो कि यहाँ जैकेटें सस्ती मिल जाती हैं, जैकेटें ले जाए, तो जैकेटें लेके जाओ। जो भी सोच के आए हो वही लेकर जाओगे यहाँ से, समझ रहे हो? तो इंटेंशन वही रखनी है। कभी ये सोच के आए हो कि हम तो घूमेंगे मजा आएगा, ट्रैकिंग करेंगे, ये करेंगे, जो भी सोच के आएगा इंसान यहाँ पर वही चीज लेकर जाएगा। और ये एक बहुत गहरी बात है कि इंसान बोलता कुछ है और होता कुछ है और करता कुछ है, तीनों अलग अलग बातें होती हैं। ये इंसान सोच के क्या आया, मन में कुछ और चल रहा है उसके, ये देखो हमें पैसा वसूल करना था, इतने रुपए हमने दिए। हर किसी की अलग इंटेंशन होगी यहाँ पे आने की, जितने लोग बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है ना सब एक ही पर्पस से बैठे हैं और एक जैसे माइंडसेट के हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबका माइंडसेट अलग होगा। कुछ यहाँ ये नोटिस करेंगे इनका खर्चा कितना हुआ होगा, इन्होंने लिए 35,000, अच्छा खाने में दिए इन्होंने चावल, देखो चावल बैठ गए 20 के, ठीक है, ये दाल बैठ गई इतने की, अब देखते हैं आगे, फिर पूरा हिसाब लगा लेंगे, ये तो बड़ा वैसे हो गया, ये वो, चलो इसका मान लेते हैं, लाइट का होगा, ये होगा, पूरा हिसाब लगा लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जैसे हम बचपन में कभी करते थे, हम जब पिकनिक पे जाते थे तो हम ये सोचते थे टीचर ने कितने पैसे बचाए, हम कहते थे यहाँ से वहां तक का किराया इतना, मान लो 2 केले दे दिए इन्होंने, एक पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट दे दिया, ये दे दिया, और ये सर ने तो बहुत पैसा बचाया है इसमें। उतने पैसों से हमने ट्राई करा पर हम घूम नहीं पाए, वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज भी दिमाग में आएगी। अलग अलग माइंडसेट बता रहा हूँ, सबके अलग अलग होंगे। कुछ घूमने के पर्पज से आए होंगे, कुछ ये सोच के आए होंगे स्टीव जॉब्स बन गया तो हम भी कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, कुछ ये भी सोच के आए होंगे। कुछ मुझे देखने आए होंगे, कुछ मुझे सुनने आए होंगे, कुछ एक दूसरे को देखने आए होंगे, कुछ अपना टाइम पास करने आए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे गर्मी ज्यादा है दिल्ली में तो बाहर चलो, यहाँ तो ठंड खत्म, वहां ठंड चालू हो रही है तो वहां लेते हैं। तो सब जो भी जो सोच के आया है वही मिलेगा। ये आपकी इंटेंशन है। यूनिवर्स आपकी इंटेंशन को समझता है। आप अफर्मेशन कितनी भी बोलते रहो, आई एम रिच, आई एम सुपर रिच, सबकॉन्शियस को पता है जेब में 75 रुपए पड़े हैं, उसको मालूम है। सबकॉन्शियस से आप नहीं छुपा सकते, उसको मालूम है आप क्या हो। लेकिन हाँ, बार बार बोलने से सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाता है, वो मानना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा कि भाई ये इतना बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। पर लेकिन अफर्मेशन कुछ और कर रहे हो, मन में कुछ और है और होगा कुछ और फिर, क्योंकि इसका योग बनेगा, जब जोड़ बनेगा तो कुछ और निकल के आएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, 2 - 2 कितने होते हैं? 0। ये 0 तब होंगे जब ये वाला 2 इसमें से अपने आप को घटाने के लिए मान जाए। अजीब लगा सुन के?
थोड़ी गहरी बात है, समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सारी बातें गहरी होंगी, ऊपरी तौर पे बात नहीं होंगी। ये दो अगर मान जाए कि मुझ में से इस दो को घटा दो या मैं इसमें से घटता हूं, तभी तो ये शून्य बनेगा। शून्य बनेगा कब? जब एक कोई सा भी दो अपने आप को सरेंडर करे। अगर ये दो भी अड़ा रहे अपनी जिद पे, ये दो भी अड़ा रहे, तो ये कभी शून्य बन ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अब जहां भी आप जाओगे, किसी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, पीर पैगंबर जहां भी आप जाते हो, उनका एक नंबर सोच लो कि वो नंबर है। ऐसे सोचना उसको, ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इसको मैं नंबर देता हूं कुछ, कि इनको मैंने 7 नंबर दे दिया, ये 7 नंबर है। अपने आप को एक नंबर देके मान लो कि मेरा नंबर 2 है। तो जब आप उनकी आराधना करते हो या उनसे जुड़ते हो या उस एनर्जी में आते हो, तो आप 7+2 बनते हो। समझ में आ रहा है? आप 7+2 बनते हो, लेकिन कब बनते हो? अगर 7 तैयार हो आपसे जुड़ने के लिए, तब बनते हो। दूसरी चीज क्या? जब ये 2 तैयार हो 7 से जुड़ने के लिए, तब आप बनोगे। 7, 8, 9 कब बनोगे आप? जब दोनों तैयार हो। लेकिन जो परमात्मा है वो तो तैयार ही बैठा है, तो दिक्कत कहां आ रही है? ये दो अपने आप में उछल रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे मैं क्यों सर झुकाऊं, हल्का सा बस ऐसे कर दूं। वो सरेंडर नहीं कर रहा है। असल में ये जो हाथ जोड़ने का, सजदा करने का जो ये नियम है, ये इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हो उसका। होता कुछ नहीं है कि माथे में कोई ऊर्जा चली जाती है, एकदम आज्ञा चक्र खुल गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सरेंडर कर रहे हो पूरे तरीके से, इसलिए हाथ जोड़ने होते हैं। तो जब ये 2 तैयार होगा इस 7 से जुड़ने के लिए, तब ये 9 बन जाएगा। अब दूसरी चीज, अब जो लोग धार्मिक हैं वो समझ लो उस चीज को। हनुमान जी का कोई नंबर मान लो, एक नंबर है हनुमान जी, 5 मान लिया हमने, हनुमान जी 5। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नंबर वो कुछ समझाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। बस एक समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं इसको मैथ्स का फॉर्मूला बना के बता रहा हूं। 5 नंबर मान लिया हनुमान जी। अब ये 5 नंबर इस 2 के साथ जुड़ने में बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उनकी रिचुअल कैसे। एक सुपर पावर के साथ आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, एकदम से अनंत में छलांग लगा रहे हो सीधा, हनुमान जी के भक्त बन गए, हमें तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं होगा ऐसा नहीं होता। इतनी ऊर्जा आप अपने अंदर भर ही नहीं सकते हो एकदम से। तो जिसने उस 5 के साथ मिलके 7 बनाया अपने आप को, कोई भी हो सकता है, वो पीर पैगंबर हो सकते हैं, कोई बाबा हो सकते हैं। अब नीम करौली बाबा ने क्या किया? हनुमान जी की आराधना की, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया हनुमान जी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस 5 के साथ वो 2 मिल गए, तो वो क्या बन गए? क्या बन गए? वो 7 बन गए। अब आप अगर उनके पास जाकर उनकी एनर्जी ले लेते हो, तो हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ये है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये बस धुआं खाने के लिए आए हो? इधर हो जाओ। तो उस ऊर्जा को अपने साथ आप अगर जोड़ लेते हो, तो उससे पहले की ऊर्जा मिल जाती है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पापा कुछ चीजें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हमारी लेंस की फैक्ट्री है, ऑप्टिकल बिजनेस है हमारा। तो अगर मैं बोलूं कि उन्होंने मुझे अपना हुनर दे दिया, ठीक है, मुझे पता है टेलीस्कोप में कौन से लेंस लगेंगे, ये सारी चीजें मुझे मालूम, बनानी भी आते हैं, प्रिज्म भी बनाने आते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरे पापा ने सिखा दिया, उनका हुनर मैंने ले लिया, तो ये भी कहना ठीक है। लेकिन ये कहना ज्यादा ठीक है कि मैंने अपने पूर्वजों का हुनर लिया है, जो चलता आ रहा है। उन्होंने मेरे दादा को सिखाया, दादा ने मेरे पापा को सिखाया, पापा ने मुझे सिखाया। तो मैंने क्या किया? मैंने वो सब चीजें प्लस कर करके अपने पापा से ले ली सीख, क्योंकि उनके पास तो मैं नहीं जा सकता ना, मैं उनके पास तो नहीं जा सकता। अब कोई महापुरुष है, अच्छी बातें कर रहा है, सब कुछ है, वो कह रहा है कि मैंने अपने पापा से सीखी ये बात। आप कहोगे अच्छा उनसे मिलवाओ, वो कहेंगे वो तो नहीं रहे अभी, लेकिन मेरी बातें सुन लो। आप कहोगे नहीं हम तो उनके पास ही जाए, जा ही नहीं सकते, काम ही कुछ नहीं है ऐसा। तो आप अगर उनसे नॉलेज ले लेते हो, तो वो उनकी भी नॉलेज है, ठीक है।
लेकिन यहाँ बात नॉलेज की नहीं, नॉलेज लेनी नहीं, क्योंकि नॉलेज बदलते बदलते पता नहीं क्या बन गया। हनुमान जी की पूंछ आ गई आज, ये उगाई गई है, उगी भी नहीं है ये। एक ऐसे देवता जिन्होंने ग्रंथ लिखे, क्या बंदर कोई ग्रंथ लिखता है? केले चढ़ा रहे हो, जा केलो केले खा रहे हो, ये बंदर हैं बंदर। ये तो तुम निरादर कर रहे हो एक महापुरुष का, एक अवतार का निरादर करना हो गया ये। एक गुरुजी ने बता दिया कि देखो एक ऐसे महापुरुष हुए जिनके अंदर फुर्ती थी बहुत, जो विशालकाय थे, बहुत फुर्ती थी। अब उनके चेले सुन रहे थे, उनके चेले खड़े हुए, कह रहे महाराज समझ गए, अब आगे जाके हम ज्ञान बांटेंगे। फिर वो भी चल दिए, नितिन जी जैसे फिर और चल दिया। फिर उन्होंने समझाया आगे, नितिन जी ने, कि देखो सर ने बताया मुझे कि बंदर की तरह फुर्ती थी उनके अंदर, एक महापुरुष ऐसे हुए थे। अब नितिन जी ने किसी और को सिखा दिया, अब वो आगे चल दिए। अगर एक ऐसा बंदर हुआ है इस दुनिया में, फुर्तीला बंदर, अब उसके चेले क्या बनाएंगे? बंदर की प्रतिमा बना दे, ये लो बंदर ये रहे। तो नॉलेज ऐसे चलती है और ऐसे बिगड़ती चली जाती है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी कराएंगे हम, बहुत मजेदार है। तो नॉलेज ऐसे यहां से शुरू होती है और वहां चली जाती है। तो सर हम क्या करें? वहां की नॉलेज कैसे ले? वो तो अब गुरुजी रहे ही नहीं। उन गुरुजी को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? वो आत्मज्ञान, वो ईश्वर ने आपके अंदर रखा है। पूरे यूनिवर्स की नॉलेज आपके अंदर छुपी हुई है, हर एक चीज आपके अंदर छुपी हुई है, हर चीज आपको मालूम है पहले से, आपको मालूम चल जाता है सब कुछ। जो भी आप बात सुनते हो ना, ऐसा लगता होगा हाँ ये पता तो है, कहीं ना कहीं अंदर था। जो आपको पता नहीं है वो आप कभी पता नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? रिपीट करो, इसका क्या मीनिंग हुआ? वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए चीज, तभी आपको समझ में भी आएगी। वो जो आपके अंदर नहीं है वो आप समझ ही नहीं सकते। दुनिया में जितना भी ज्ञान कोई भी दे रहा है, वो सारा ज्ञान आपके अंदर मौजूद है, इसलिए आप समझ पाते हो उस ज्ञान। जो आप नहीं समझ पाते वो आपके भीतर नहीं है। ये ठीक ऐसा है कि आपके पास मैंने सिर्फ 4 कलर्स रखे और कहा पेंटिंग बनाओ, तो इन 4 कलर्स के अलावा आप उस पेंटिंग में डाल ही नहीं सकते। जो आपके पास होगा आप वही डिकोड कर सकते हो। उसमें सुनने का जो प्रोसीजर है, जो समझने का प्रोसीजर है, वो क्या है? वो यही तो है जो आपके अंदर ऑलरेडी शब्द जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी शब्द आपके अंदर मौजूद हैं, जो वोकैबुलरी आपके अंदर मौजूद है, वही आप डिकोड कर रहे हो। कभी आपने सुना है कि हम बोलते हैं कि कुत्ता कुछ बोल रहा है, बिल्ली कुछ बोल रही है, देखो छिपकली क्या बोल रही है, हम इनको अलग अलग तरीके से संबोधित कर रहे हो। कुत्ता भौंक रहा है, क्या कुत्ता भौंक रहा है सच में? कोई कुत्ता तो नहीं बोलता उसको। एक कुत्ता एक कुत्ते को कभी नहीं बोलता कि तू भौंक क्यों रहा है। इंसान बोल रहा है, क्योंकि वो नॉलेज, वो शब्द, वो वोकैबुलरी हमारे दिमाग के अंदर मौजूद नहीं, इसलिए उसे हम ये नहीं बोलते कि बोल रहा है, हम बोलते भौंक रहा है। अगर मुझे गुजराती नहीं आती और कोई मेरे सामने गुजराती बोलना शुरू कर दे, तो क्या लगता है कि मैं समझ जाऊंगा उसकी बात? वो मेरे दिमाग में ही मौजूद नहीं है लैंग्वेज, क्योंकि ये ऊपर से बनाई हुई चीजें हैं बात की। लेकिन कोई अगर नाच रहा है, ध्यान से समझना, एक बंदा डांस कर रहा है, चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो वो इंसान, कोई भी बता देगा उसको कि ये नाच रहा है। मोर को भी हम बोल देते हैं कि नाच रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? मोर की लैंग्वेज, मोर बोलेगा, वो क्या बोल रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो नाच रहा है ये समझ में आ गया। कोई खुश है या दुखी है ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर, वो इमोशंस हमारे अंदर मौजूद है। जो हमारे अंदर मौजूद होगा वो हम समझ पाएंगे, और जो हमारे अंदर मौजूद नहीं होगा वो हम नहीं समझ पाएंगे।